रखना, वलियों के मजार पे तमाशे ना करना। बहुत अच्छा, बोलो वादा करो, करेंगे वादा इंशाअल्लाह। किसी नचनिया ढुलकिया को बुलाओगे जोर से? ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? गाँव के नहीं, कहीं के भी है तो क्या हुआ, ढोलक में तो जा सकते हैं ना, कहीं भी सरक के होता है। लंबी लंबी भीड़ें लगती हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बंद करो ये तमाशे। और हमारा नौजवान इतनी मोटी गड्डी लेके खड़ा होगा, आज मुखिया का दिन है, यूं चलती है। वो कह रहा तुमने की हो तो जानो, और धड़ाधड़ चल रही। न इसे की हो का पता है, न इसे जानो का पता है, और दबा तब पैसे की बर्बादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कौम के अंदर एक IAS ना हो, एक IPS ना हो, जिसके पास एक MBBS ना हो, जिसके पास एक POMS ना हो, उस कौम को इजाजत किसने दी है नचनियों पे पैसा लगाने की? अगर पैसा ज्यादा है ढोलक पे मत लुटा, पढ़ने वाले पे लगा दे। अगर एक भी MBBS बन गया, खुदा की कसम वो कौम का भी भला होगा और उसका भी भला हो जाए। अरे वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। माँ बाप रोते रहते हैं, माँ बाप रोते रहते हैं। वाह हजरत, हालात हमारे ये गए, हाँ बैठो, हालात हमारे ये गए। ढोलक पे लुटाने के लिए पैसा गड्डियों में है, अम्मा पर्चा लिख के देती है, मेरे लाल ये 2 खुराकें आनी है, उसे मोड़ के कहता है कि तुम्हारे खर्चों से तंग आ गया हूँ। गैरत आनी चाहिए जो माँ को 1 मिनट न देख सके। और बेगैरत नचनियों, बेगैरत हैया बेहया लड़कियों पे पैसे लुटाने वालों, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बदन के कपड़े उतार के माँ बाप पे लुटाया। क्या बात है, क्या पैगाम है, वाह। आप एक बात बताइए मुझे, सच, हम में से कोई ऐसा बेगैरत होगा जो ये सोचे कि मेरी बहन यहाँ बिना दुपट्टे के बैठे आके? नहीं, कोई नहीं सोचेगा। हो सकता कोई इतना बेगैरत बोलिए जो अपनी बहन बेटी को बिना दुपट्टे के लोगों के सामने बैठाना गवारा करे? नहीं होगा कोई? जोर से बोलो, सोच सकता है कोई? अगर हम ये नहीं सोच सकते, ख्याल भी हमें मार देगा ये कि हम बहन बेटियों को 4 रुपए के लिए बिना दुपट्टे के मिंबर पे बैठाएं। तो बता तो सकी, वो जो मिंबर पे आके बैठी है वो किसी की बेटी भी होगी, किसी की बहन भी होगी, किसी खानदान की आबरू होगी, किसी घराने की इज्जत होगी। और वो जो नंगे सर आके बैठी है, शौक नहीं लेके आया है, जरूरत खींच लाई है। अगर तू वाकई गुलाम मुस्तफा है, उसे नचा के पैसे ना दे, दुपट्टा उड़ा के पैसे दे दे, काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम, वाह। दुपट्टे निकाल के नहीं, दुपट्टे उड़ा के। भाई दिल दुखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम किसी की बेटी का नाच देख के हंसोगे, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी को जमाने के सामने नचाया नहीं जाएगा। ख्याल रखना, ये दुनिया है, दुनिया जैसी करनी है वैसी भरनी है। अगर कव्वाली के नाम पे, मुकाबले के नाम पे ऐसे ऐसे बेगैरत जो रातों को शराब पी के धुत पड़े रहते हैं, चेहरे पे दाढ़ी का बाल तक नहीं होता, जिन्हें बिस्मिल्लाह तक याद नहीं होती, वो कहता है अली का मलंग हूँ, अली का मलंग, और ये कौन झूम जाती है। हमसे बेवकूफ कौन होगा जिसे कलमा याद ना हो? वो अली का मलंग कैसे हो सकता है? खुदा की कसम, अली का मलंग वो होता है जो नबी को भी जानता हो, खुदा को भी जानता। लाजवाब, लाजवाब, क्या क्या पैगाम है। सारा दिन तमाशों में रह गया, कव्वाली में रह गई पूरी विलायत। उर्स का मैन सबब हमने खाली ढोल तमाशे कर दिए। नहीं, अल्लाह अल्लाह। बताओ, गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो ढोलक लेके आए थे? बोलो, कोई कह सकता उनके गले में ढोलक थी? नहीं, एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आए थे। है हमारे पास जो कव्वाली बुलाते हो ना कव्वालों को तुम, और नाम वरी के लिए बेगैरत तमाशों में खड़े होकर नोट लुटाते। चैलेंज है मेरा, वो सही से दुआए क़ुनूत सुना दे यार। जो नमाज पढ़ने के लायक नहीं है,
जिन्हें नमाज पढ़नी नहीं आती हमने उन्हें मिंबर दे दिया। मिंबर इतना लावारिस नहीं है कि इस पे कोई भी आके बैठ जाए। मिंबर मुस्तफा का है, इस पे वो बैठेगा जो गुलामे मुस्तफा होगा, वो बैठेगा जो गुलामे मुस्तफा होगा। ये शराबियों जुआरियों का मिंबर नहीं। तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो दीन कितनी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। इन वलियों से पूछो कितने फाके किए थे। शेर पेश अहले सुन्नत की जिंदगी, हाफिज मिल्लत की जिंदगी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी पढ़ो ना। किसके पास इतना पैसा जितना मुजाहिद मिल्लत के पास था? है कोई तुम्हारे उड़ीसा में इतना संपत्ति वाला जितनी संपत्ति मुजाहिद मिल्लत के पास थी? कोई है भी नहीं और 100 बरसों तक हो भी नहीं सकता है। इसलिए कि रईस आज़म है उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत, लेकिन सब कुछ दीन के नाम पर कुर्बान कर दिया, सिर्फ ये सोच के ताकि हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए, हुजूर का दीन आगे बढ़ जाए। आज हमने दीन के लिए क्या किया? क्या किया है दीन के लिए? नहीं भाई, अल्लाह तौफीक दे, जलसे कराया करो, हुजूर के नाम की महफिलें सजाया करो। जब महफिल सजेगी मजार वाला भी हाजिर होगा, मदीने वाला भी हाजिर होगा। इतनी सी आपसे गुजारिश है, खुदारा अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो। बहुत अच्छा पैगाम, सही इस्तेमाल करो। सही बात। ये जो एक रात में 10-10 लाख रुपए कव्वालों पे खाली उड़ा दिए जाते हैं, उसका तय कितना है ये बात नहीं करनी है मुझे। जो उड़ाया जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा नहीं है? कोई गरीब नहीं है? जरूर है। मैं तो अपने मजार वालों से भी ये कहता हूँ, अगर एक चादर मजार पे पड़ी है तो दूसरी बिछाने की इजाजत नहीं है। इसलिए कि चादर इसलिए डाली जाती है ताकि मजार आम कब्रों से मुमताज रहे, और जब उसमें चादर पड़ गई तो वो मुमताज हो गया। अब एक मजार पे 70 चादरें मत चढ़ाओ, इसकी वली को जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसकी लागत के सामान रब ने पहले ही कब्र में रखे हैं। तेरी चादर से वली को कोई फायदा नहीं, इसलिए कि उसकी कब्र को जन्नत खुदा ने बना दिया है। अगर रब जन्नत बना दे तो कोई ऊपर एक भी चादर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रब अंदर अजाब दे, ऊपर कितनी चादरें बिछा लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। है अगर अल्लाह वालों से प्यार है, उस तो चादर के बदले एक दुपट्टा खरीद उस वली के नाम से गरीब को देते, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मजार वाला मुस्कुराएगा। लाजवाब, क्या पैगाम! नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह, मेरी बात समझ गए। आपको वली से मुझे आला हज़रत से प्यार है, खुदा की कसम मैंने आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई है। आज तक एक चादर मैंने नहीं चढ़ाई। ताजुल शरिया मेरे पीरो मुर्शिद, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। अजमेर शरीफ भी गया, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। देवा शरीफ भी गया, आज तक एक चादर नहीं चढ़ाई। अगर रब ने तौफीक दी थोड़े गुलाब ले लिए, थोड़े गुलाब ले लिए, इसलिए कि महबूब ने फरमाया तर चीज कब्र पे डालो, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और जब वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है कब्र वाले को राहत पहुंचा करती है। लेकिन हमारी कौम ने क्या किया? इतनी चादरें चढ़ा दी, इतनी चढ़ा दी कि मुजाबर के सारे कमरे चादर से भर गए। सही मुजाबिर थोड़ी, अब तो मुजाबर ही। उससे कह रहा किसकी उम्मत है, तो कह रहा अभी नया नया बैठा हूं मजार पे, भाई पता नहीं है। ये हालात है। पूछा उम्मत किसकी है, तो कह रहा नया नया आया। और हमारी कौम यहां से नीचे तो रुकती नहीं है, झुकती चली जाती है। सच भाई क्या सोच के झुके? अगर ताजीम में झुके हो तो ये हराम है, इबादत समझ के झुके हो तो ये कुफ्र है। रुकते क्यों नहीं? वाह, बहुत अच्छा मैसेज है। लोग सजदे कर रहे हैं और वो कमर पीट रहा। बेटे तूने हाथ धीरे मारा है, इससे ज्यादा तेज तो कब्र में लट चलेंगे। लट चलेंगे, सही बात। हमारी कौम को अंधा बना दिया गया। नौजवानों, हमें सिर्फ खुदा के आगे झुकने की इजाजत है, बाकी किसी के आगे झुकने की इजाजत नहीं है।
क्या बात है। हाँ, चूमने के लिए नीचे जा रहे हो आप। तो मुफ्ती आजम ने कहा था, हाँ, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजराना। वरना अगर सजदे की इजाजत होती ना तो जब हुजूर को देखा था तो आला हज़रत ये न कहते पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मेरे भाई, मैं आपसे छोटा हूं या आपकी उम्र का हूं या कुछ लोगों से उम्र में बड़ा हूं, तो जिनकी उम्र का हूं वो भाई समझ के मेरी बात मान ले, जिनसे छोटा हूं वो छोटों का मशवरा समझ के मान ले, जो छोटे हैं वो बड़े का हुक्म समझ के मान ले। खुदारा किसी ऐरे गैरे के पास जाके वक्त जाया न करना। देखो कौम के हालात क्या हैं, बेटियां सिसक रही हैं, बालों में सफेदी आ गई, बाप बेटियों को निकाह न कर सका। यहाँ गोलक में इतना पैसा है कि ठूस ठूस के थक गए, लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है। उधर गरीब सिसक रहा है। अल्लाह तौफीक दे मजार वालों, ज्यादा चमक दमक में ना रहना, मजारों की ज्यादा चमक दमक में ना रहना। अल्लाह तौफीक देना तो सैयद बाबा के नाम से किसी यतीम की शादी करा देना, किसी बेवा के घर में रमजान में राशन ना हो, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल, मैं उम्रे का मुनकिर नहीं, मैं हज का मुनकिर नहीं, खूब करो खुदा लेके जाए, लेकिन जरा अपने शहर में नजर मार के जा। तू तो इसलिए मदीने जा रहा है ना कि हुजूर के रोजे के आगे बैठ के खजूरें खाएगा। तू इसलिए जा रहा है मक्का शरीफ के वहां जमजम से इफ्तार करेगा। तुझे पता है पिछले साल भी गरीब की बेटी ने अब्बा से कहा था, अब्बा मुझे इस साल पहला रोजा रखना है। उसने गरीबी देखते हुए बच्ची से ये नहीं कहा मैं गरीब हूं, उसने कहा बेटी अभी तेरी उम्र थोड़ी है। बाप बेटी से झूठ बोल गया, क्योंकि जब बच्चे पहला रोजा रखते हैं तो इफ्तार का एहतमाम होता है, 4 लोग बुलाए जाते हैं। अगर वो 4 ना बुलाए जाएं, बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। बाप की हैसियत नहीं होती है कि वो 4 लोगों को बुला के सिर्फ खजूर का इंतजाम कर दे। वो बेटी को सीने से लगा के कहता, बेटी मेरी छोटी है अभी, तू वक्त आएगा बेटी हम तेरे एहतमाम करेंगे इफ्तार का, हम रखवाएंगे पहला रोजा। जब बच्चियां कहती हैं, बाप रो दिया करता है, ओ यार बताओ तो सही, अगर इधर गरीब का आंसू निकला तो तुझे अच्छा लगेगा जमजम से इफ्तार करना, तुझे मजा आएगा मदीने की खजूरों में? तू नहीं जानता है, खुदा की कसम गरीब का रब से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। किसी के आंसू नजर आए ना आए, वो किसी को देखे ना देखे, मदीने वाले गरीबों को जरूर देखा करते हैं। जब बेटियां रो के कहती हैं, अब्बा बताओ ना चचा की बेटी ने भी रोजा रखा, उसका भी इफ्तार हुआ है, फलां की बेटी ने रोजा रखा, वो तो उम्र में छोटी है, मैंने उसने रोजा रख लिया, अब्बा मेरा इफ्तार कब होगा? तो बाप रो दिया करता है। ओ मेरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, एक बाप की बेबसी मैंने देखी। जानते हो जब एक जगह शहर का हालत ये होती है, हर कोई अपने अपने घर इफ्तार कराता है। एक शहर के अमीर के यहाँ पे आम इफ्तार का ऐलान हुआ। एक मौलाना बताते हैं कि जब मैं जाके बैठा, मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी बेटी को लेकर एक कोने में बैठा था। मैंने देखा उसने इफ्तार कराया, बच्ची बड़ी खुशी से दौड़ रही है। फिर अगले दिन दूसरी जगह दावत की, क्योंकि मैं तो शहर का मुअज्जज़ था। मैंने देखा वही बाप वही बेटी है, वहां भी एक कोने में बैठा है। कहते मैंने सोचा शायद यहाँ भी दावत रही होगी। कहा जब तीसरे दिन मैं पहुंचा, बड़े लोगों की दावत थी, वहां मैंने देखा पूरी दुनिया अपनी इफ्तारी में मस्त थी, लेकिन वो बाप बेटी की खुशियों में मस्त था। कम से बर्दाश्त न हुआ, मैंने जाके पूछा यार बता तो सही तू है कौन? मैंने तुझे फलां इफ्तारी में भी देखा, मैंने तुझे कल भी देखा था, आज भी तो मिल गया है, यार बताना। लेकिन तुझे मैंने देखा है, सब एक जगह बैठ के इफ्तारी करते हैं, तू अपनी बच्ची के साथ अलग क्यों बैठता है? उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मौलाना राज ये है, मेरी बेटी कई साल से इसरार कर रही थी, अब्बा मुझे रोजा रखना है, मैं ठहरा गरीब बंदा 4 लोगों को खिला नहीं सकता था। इस बार बेटी नहीं मानी, इसने रोजा रख लिया। इसने कहा अब्बा मेरी इफ्तार का एहतमाम
करो। कहां से लाता मैं कर्जा, कौन देता? साहिब गरीब को तो कोई कर्ज भी नहीं देता है, गरीब को कोई उधार भी नहीं देता है। कहा जनाब किसी ने उधार भी नहीं दिया। मैंने पता किया आज इफ्तारी किसकी तरफ से है। जब मुझे पता चला इस अमीर की तरफ से इफ्तारी है, मैंने बेटी के कान में कहा बेटी तेरे रोजे की खुशी में फला सेठ ने इफ्तारी रखी है। कहा अपनी बेटी को ये कह के खुश कर दिया और यहाँ लाके अकेला इसलिए बैठ जाता हूँ कोई मेरी बेटी से ये ना पूछ ले कि यहाँ क्यों आए हुए हो, कौन हो तुम। अगर ये पता चल गया मेरी बेटी को कि ये इफ्तार की पार्टी हमारी नहीं है, मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। का इसलिए एक कोने में इफ्तार कराता हूँ और बेटी से कहता हूँ ये सारे रोजेदार तेरे रोजे की खुशी में आए हुए हैं। कोई ये मत कहना कि बाप झूठ बोलता था या मैं झूठ को फरोग दे रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ अगर हज कर चुके हो, एक फर्ज अदा हो चुका है, उम्रे कर चुके हो, अगर तुमने 10 उम्रे कर लिए हैं, खुदा के वास्ते एक उम्रा गरीबों के नाम कर दो और उस पैसे से शहर के गरीबों में इफ्तारी तकसीम कर दो। जब सहर के वक्त या रोजे के वक्त गरीब आएगा, खुदा की कसम वो तुझे उम्रे में सवाब नहीं मिलेगा जो कर बैठे बैठे गरीब की इफ्तारी में दे दिया जाए। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। उसके बंदों से प्यार करो, उसके बंदों से प्यार करो। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो। गालिबन अमरोहा की कहानी है। एक सेठ मदीना शरीफ निकला हज के लिए, सुने बहुत गौर से। निकला, उसका नौकर भी था, छोड़ने के लिए गया तो सारे रुक गए लेकिन नौकर चलता रहा। उसने कहा तू जा अपना काम कर। उसने कहा अकेले में एक बात कहने आया हूं, सुने गौर से। सेठ कहने लगा क्या बात? का हुजूर के रोजे पे पहुंचे ना, बस इतना कह देना महबूब वो एक गरीब है जिसे मैं रोता हुआ छोड़ आया हूं। उसने कहा या रसूल अल्लाह क्या सिर्फ अमीर आएंगे तेरी चौखट पे, गरीब नहीं आएंगे? कहा इतना मेरे नबी से कह देना। खुदा की कसम इसने रोते रोते रुखसत किया। जब ये पहुंचा और इसने पहली शाम मदीने में गुजारी ना, भूल गया जाके कहना, भूल गया जाके हुजूर के रोजे पे कहना। ख्वाब में मदीने वाला आ जाता है, कहते तू रोजे पे बाद में आना, मेरा गुलाम जो रोता रह गया है उसे पहले बुलाया जाए, उसे पहले बुलाया जाए जिसे रोता हुआ छोड़ आया है। वो मेरे भाई जरूरी नहीं है कि गुंबदे खजरा के साये में बैठ के इफ्तार हो तब हुजूर राजी होंगे। ये भी तो हो सकता है तो यहाँ बैठ के उस पैसे से किसी गरीब के घर खजूर का इंतजाम कर दे। कितने घर ऐसे होते हैं यार जहाँ पानी के सिवा इफ्तार में कुछ नहीं होता। कितने घर ऐसे होते हैं एक फल तक नहीं होता गरीब के दस्तरखान पे। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी इतना पैसा उठा के ना इफ्तार बांट दिया करो, गरीबों को महीने भर का पैकेट बना के दे दिया करो। ये ले आज मेरी तरफ से तेरे लिए 15,000 है, रोज 500 रुपए की इफ्तारी बच्चों को ला के खिलाना। तुम नहीं जानते हो जब उस पैसे से इफ्तार के लुक़्मे गरीब के हलक के नीचे जाएंगे, दुआ खुद ब खुद निकल के अल्लाह के अर्श से टकरा जाएगी। रब फरमाएगा मेरे फरिश्तों ये जिसने गरीब के एहतमाम किया है ना, इसके मरने से पहले जन्नत में इसके महल्लात का इंतजाम कर दिया। भाई मत चढ़ाओ 70-70 चादर, अच्छा पैगाम। मत खड़ी करो बिल्डिंगें अपने मजार वाले बाबा के नाम से। किसी गरीब के काम आ जाओ, गरीब के काम आ जाओ। खुदा की कसम मजार वाला चादर से इतना राजी नहीं होगा जितना गरीब की मुस्कुराहट से राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो फालतू के खर्चों से बचेंगे। आज एक सैयदजादे की महफिल है, हुजूर के बेटे की महफिल है, भीख मांग लो आज उस खातून जन्नत का सदका। आज फातिमा ज़हरा के बेटों की खैरात मांगो। मेरी उम्मीद है कोई खाली नहीं जाएगा, इसलिए कि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। यहां से कोई नहीं लौटाया जाता खाली, इसलिए कि सैयदों का मचलना खातून जन्नत को गवारा नहीं है। अगर उनका बेटा ये कहते अम्मी ये जितने आए हैं ना ये आज मेरे मेहमान हैं, खातून जन्नत मुस्कुरा के बोल देंगी बेटे जो आज तेरा मेहमान है वो मेरा मेहमान है। अगर इतना कह दिया बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ मेरे नबी ने फरमाया था कयामत में सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सिर्फ मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। तभी तो आला हजरत ने कहा था दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते।
हाँ तेरे दामन करम ने जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। भाई दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो, किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ। जो पैसा तमाशों में बर्बाद हो रहा है ना, वो पैसा तालीम पे, एजुकेशन पे बच्चों की लगाओ, बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को IAS IPS बनाओ। ये भी ना बना सको MBBS बनाओ, कम से कम अगर डॉक्टर बन के किसी कुर्सी पे बैठा होगा ना, तो अगर कह देगा जुमे के दिन 10 मरीज हुजूर के लिए फ्री देखूंगा, तो कम से कम खुदा की कसम 10 गरीबों की जिंदगी के इंतजामात मदीने से कर दिए जाएंगे। ये बात मैंने क्यों कही हज़रत बताऊं? हाँ कहिए। इसलिए कि मैंने कई डॉक्टरों के आगे माओ को तड़पते देखा है, तड़पते देखा है। अल्लाह, कई डॉक्टरों के आगे कहती डॉक्टर भर्ती कर, डॉक्टर ने कहा 15,000 जमा कर वरना हाथ नहीं लगेगा। माँ कहती दिल ले ले, गुर्दा ले ले, मेरे बच्चे को बचा ले, पैसा नहीं है मेरे पास। माएं तड़प जाती हैं, डॉक्टरों को शर्म तक नहीं आती है, हमेशा पैसों के पुजारी बने रहते हैं। इसलिए कि रिश्वतें देकर के कुर्सी पे बैठने वाले, 1-1 करोड़ में डिग्री खरीदने वाले, इन्हें क्या पता इंसानियत का माहौल क्या होता है। पूछ मदीने वाले से, अगर उनकी तालीम लेने के बाद उनका कलमा पढ़ने वाला अगर कुर्सी पे बैठेगा तो वो पैसे पे नहीं मरेगा, इंसानियत पे मर जाएगा। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। बोलिए हज़रत, बोलिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ गए मेरी बात? एजुकेशन पे पैसा लगाओ, तालीम पे पैसा लगाओ, अपने बच्चों को बताओ तुम डॉक्टर बाद में हो, गुलाम मुस्तफा पहले हो, इंजीनियर बाद में, गुलाम मुस्तफा पहले। मैं तो चैलेंज करता हूं, आज भी अगर मौलवी जज बन के बैठ जाए, खुदा की कसम कोई फैसला फिर अंधा नहीं होना है। ऐसा लगेगा जैसे कुर्सी भारत की है, हुकूमत मदीने वाले के गुलामों की आ गई है। और खुदा की कसम जिस दिन इंसाफ होने लगा ना मुल्क में, उस दिन मुल्क और आगे बढ़ेगा। सच, बहुत अच्छा। जिन जमीनों से इंसाफ मिट जाता है, फिर वो जमीनें सिसकियां लेने लगती हैं। आप इंसाफ कायम करो, अल्लाह तुम्हारी हदें बढ़ा दे। लेकिन इंसाफ नहीं, कोई मसला नहीं, फीस दोगे तब अंदर, पैसे दोगे तब दवा मिलेगी। फायदा हो ना हो, कितने दवाइयां चुराते। सही बात। बच्चे में इतना वजन नहीं होता जितनी भर के दवाई आती है। ICU रूम में, हाँ। देखा है कि नहीं?